अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज बनाते हैं बड़े मज़ेदार से काले चने। तो चलिए बताती हूँ आपको क्या क्या डालेंगे। ये चीज़ें हैं प्याज, टमाटर और एक लहसुन है, अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्चें हैं। अपने हिसाब से इसको हम छील लेंगे, अदरक को कूट लेंगे और तीन हरी मिर्चें काट लेंगे और चार को हम ऊपर से डालेंगे। तो एक प्रेशर कुकर लेंगे। तो उसमें मैंने डाल दिए थे पूरी रात के भिगोए हुए आधा किलो चने। तो मेरे पास बड़े फाइन से अच्छे वाले चने हैं। तो कोशिश कीजिए चने काले जो हैं ना अच्छे वाले ही हों। तो इसमें डालेंगे फिर पानी। तो मज़ेदार से यकीन करें बनेंगे। सारी चीज़ें जो हमने काट ली थी, पानी अपने कुकर के हिसाब से डालना पड़ेगा। मेरे कुकर में बहुत थोड़ा सा पानी डलता है। तो फिर हमने जो भी पीछे मैंने चीज़ें दिखाई थी आपको फर्स्ट पे, तो वो वाली सारी चीज़ें हम काट के तो अंदर डाल देंगे। सारी चीज़ें हमने डाल दी। उसके बाद ज़ीरा डाला है मैंने, ज़ीरा डाल देंगे, लौंग डाल देंगे। सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं आप नोट कर लीजिए। ये सारे मसाले हम दालचीनी डाल के और फिर हम डालेंगे आधा आधा दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, ज़ीरा है, लौंग हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें एक चम्मच सुरख मिर्चें। आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम खाते हैं तो कम डाल लीजिएगा, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल, लेकिन ये काफ़ी होंगी अगर ज़्यादा भी खाते हैं, क्योंकि हमने दूसरे मसाले वगैरह भी डालने हैं तो चनों में काफ़ी मिर्चें हो जाएंगी। अब डाली है मैंने हल्दी, अब डालेंगे नमक। तो बस ये सारी चीज़ें अभी डाल के तो हम प्रेशर लगा देंगे। 7 मिनट में मेरे चने गल जाएंगे। आप अपने कुकर के हिसाब से प्रेशर लगा लीजिएगा। तो लगाते हैं प्रेशर कुकर 7 मिनट के लिए। चलिए जी 7 मिनट वेट करेंगे अब। तो उसके बाद 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोलेंगे इसको। प्रेशर कुकर को खोलने के बाद हम डालेंगे 1 कप तेल। इसमें तेल डाल दिया। अब वेट करेंगे कि जब तक इसको चम्मच चलाएंगे, चेक करेंगे हमारे चने गल चुके हैं या नहीं, लेकिन मेरे बहुत अच्छे से गल चुके थे। अब हमने सिर्फ वेट करना है कि पानी सूख जाए जो बाकी बच गया है। तो फिर हम इसको अच्छे से भूनेंगे, चनों को बहुत अच्छे से भूनेंगे तो मज़ेदार बनेंगे। तो वेट करते हैं जब तक पानी सूख जाए। पानी हमारा सूख चुका है, देखिए देखिए। अब हम इस पॉइंट पे इनको भून लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमने इसका शोरबा बनाना है। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। तो देखिए चने हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, तकरीबन भुनने वाले हो गए हैं। तो देखिए आप ख़ुद देख सकते हैं कि उसने चनों ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है, बड़ा अच्छा सा भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी। तो आपको जितना शोरबा चाहिए आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी उबला हुआ डालेंगे। ये एक मैं आपको बड़ी अच्छी सी टिप दे रही हूँ कि चने वाइट हों या ब्लैक, जब भी पकाएं पानी उबला हुआ डालें। क्योंकि जब हम सारा कुछ कर लेते हैं, चने अच्छे से भुने भी होते हैं, गले भी होते हैं, लेकिन हम ऊपर से जब ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो फिर से सख्त हो जाते हैं। तो अब डालेंगे इसमें, पानी डालने के बाद ये सारी चीज़ें, अदरक कटा हुआ और हरी मिर्चें 3 मैंने काट ली थी और 4 हम साबुत डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसमें एक काली मिर्चों का चाय का चम्मच। तो आपको ये जो काली मिर्चें डालेंगे ना, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है काले चनों का। और गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच। उसके बाद इसको 3-4 मिनट के लिए हम ढक देंगे, ताकि इसमें गरम मसाले की, काली मिर्चों की खुशबू अच्छी सी आ जाए और ऊपर ऑयल आ जाए चनों पे। तो उसके बाद फिर ढक्कन उठाएंगे और हम डालेंगे इसमें मेथी। काले चनों में मेथी ज़रूर डलती है, आप डाल के देखिएगा। जो नहीं पसंद करते वो भी डाल के देखें। डाल के फिर इसको हम 1 मिनट के लिए ढकना ज़रूर देंगे, ताकि मेथी की खुशबू चनों के शोरबे के अंदर चली जाए। तो यकीन करिए बहुत मज़ेदार चने बनने वाले हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे स्टाइल में बनाइएगा। देखिए साथ ही इतनी प्यारी सी शक्ल आ गई है। अब हम डालेंगे इसमें फ्रेश
प्यारा सा धनिया। धनिया मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, मैं ज़्यादा डालती हूँ। आप इससे आधा भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोली भर के धनिया प्याला भर के डाला जाए। तो मुझे पसंद है तो मैं ज़्यादा डालती हूँ, तो आप कम डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब हम इस पर थोड़ा सा, जब भी कोई हंडिया पकाएं, ये भी एक टिप दे रही हूँ कि हंडिया जब पक जाए, चूल्हा बंद हो जाए, तो उसको 1 मिनट के लिए ज़रूर कवर किया करें, तो फिर उसकी शक्ल बहुत प्यारी सी आ जाती है। देखिए, कवर करने के बाद देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल आ गई। अब करते हैं हम इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं कि बड़े मज़ेदार से देसी स्टाइल, गांव स्टाइल चने तो खाइएगा। देखिए कितने प्यारे सी शक्ल आ गई, बिल्कुल गले हुए, बड़े मज़ेदार से। तो जब भी खाना सर्व करें तो ऐसे प्लेट में डाल के उसको थोड़ा सा और सजा दें, ताकि खाने वाले को बहुत अच्छा लगे। तो ये खाने के लिए रेडी हो चुके हैं रोटी के साथ, आप चावल के साथ भी खा सकते हैं। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।